Hello dear student, today we start exercise 9.1 question number 13 which is very important question। बच्चों अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां मैंने पुराने चैप्टर्स के लिंक डाल दिए हैं। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक बच्चों, क्वेश्चन में ये कहा कि एक लाइट हाउस है जो 75 मीटर ऊंचा है। मान लिया ये एक लाइट हाउस है, ठीक, ए बी, जो कितना ऊंचा है 75 मीटर ऊंचा है। ये एक सी लेवल पर है, मतलब समुद्र तल पर खड़ा हुआ है। क्लियर बच्चों, ये जो है ये सी लेवल है, यहां पर आ गई ना बात समझ में। अब इसके टॉप से देखने पर, मतलब इस लाइट हाउस के टॉप से देखने पर दो शिप के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है। मतलब इस सी लेवल पर दो शिप चल रही हैं जो एक के पीछे दूसरी है। आगे क्वेश्चन पढ़ना, उसमें ये लिख रखा है कि सी लेवल पर दो समुद्री जहाज, मतलब दो शिप चल रही हैं, ठीक, जो ऐसी हैं कि दोनों लाइट हाउस के सेम साइड पर हैं और एक के पीछे दूसरी है। मतलब जैसे एक आगे चल रही है तो दूसरी जस्ट उसके पीछे चल रही है। मान लिया बच्चों एक शिप ये है बी, एक शिप यहां पर है, इसको मैंने मान लिया सी और इसको मैंने मान लिया डी। आ गई ना बात समझ में। ये सी भी शिप है और ये डी भी आपका शिप है। देखो अगर डी यहां चल रही है, एक शिप यहां चल रही है डी पॉइंट पर, तो दूसरी जस्ट उसके पीछे चल रही है सी पॉइंट पर। आ गई ना बात समझ में। क्लियर बच्चों, एक शिप आगे है तो दूसरी शिप जस्ट उसके पीछे। क्लियर बच्चों। अब देखो इसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दे रखा है। अब पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके लिए होगा ना जो आगे चल रही है, फिर उसके लिए जो उसके जस्ट पीछे चल रही है। आ गई ना बात समझ बच्चों। तो जो इसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है बच्चों, वो 30 डिग्री दे रखा है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए तो एंगल ऑफ डिप्रेशन किसके बीच में बनता है? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में। बस शर्त ये थी कि ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे होगा। तो अब हॉरिजॉन्टल लेवल कहां होगा? क्या ये होगा? नहीं। क्या यहां बनेगा एंगल? नहीं, ये तो एंगल एलिवेशन एंगल हो जाएगा। हमें तो डिप्रेशन एंगल की बात कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस एडी के पैरेलल इस बी से एक लाइन खींचेंगे। मान लिया इसको यहां पर नाम दे देते हैं ई। तो बच्चों ये एंगल आपका कितना हो गया? ये एंगल हो गया आपका 30 डिग्री। क्लियर। दूसरा क्या दे रखा है, यही टॉप से हम देख रहे हैं दूसरे शिप को, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ये दूसरे शिप को जब हम देख रहे हैं तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब ये पूरा एंगल बन रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन में ये पूरा एंगल आ गया। आ गई ना बस में। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहा है बच्चों? 45 डिग्री बन रहा है। आ गई ना बात समझ में। ये पूरा एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है? 45 डिग्री बन रहा है। समझ में आ गई ना बात ये? ठीक, कोई डाउट बच्चों? ठीक, इतना एंगल देखो, इस लाइन ऑफ साइड बीडी और हॉरिजॉन्टल लेवल बीई के बीच एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है और बीई और बीसी के बीच एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है। क्लियर बच्चों। अब देखिए 9th क्लास में पहुंचिए फिर से बच्चों। ये बीई और एडी पैरेलल है ना, मैंने एडी के ही तो पैरेलल बी से एक लाइन खींची। अगर बच्चों एडी बीई के पैरेलल है तो ये बीडी क्या है? ट्रांसवर्जल लाइन है। ट्रांसवर्जल लाइन क्या होती है? जो दो पैरेलल लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती हैं। देखो बीई को बी पर इंटरसेक्ट कर रही है, एडी को डी पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये बी डी क्या हो गई? ट्रांसवर्जल लाइन। तो ट्रांसवर्जल लाइन है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। तो देखो बच्चों ये 30 है तो ये भी क्या हो गया? 30 हो गया। आ गई ना बात समझ में। ये भी क्या हो गया? 30 हो गया। कोई प्रॉब्लम इसमें? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये अगर 30 है तो ये भी क्या हो गया? 30 हो गया। सिमिलरली बच्चों बीई एडी के पैरेलल है तो ये बीडी भी तो बीसी भी तो ट्रांसवर्जल लाइन है। देखो बीसी लाइन भी क्या है? ट्रांसवर्जल लाइन है। ये भी तो इन दो पैरेलल लाइंस को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। आ गई ना बात समझ में। तो ये एंगल कितना है? पूरा 45। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा बच्चों? 45 डिग्री, क्योंकि ये भी कैसा एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। यहां शो नहीं करना, बस इतना समझ जाना। क्यों हुआ समझ में आया? क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल, तो बीडी
क्या है ट्रांसवर्जल लाइन, तो ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री। बीई और एडी पैरेलल, तो ये बीसी भी क्या है ट्रांसवर्जल लाइन, तो ये 45 डिग्री, तो ये भी कितना 45 डिग्री। क्लियर बच्चों। नाउ हमने क्या निकालना है, हमने क्वेश्चन में निकालना है इन दो शिप के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक, लेट हाइट ऑफ लाइट हाउस, लाइट हाउस का बच्चों हाइट हमने कितनी मान रखी है, ए बी, जो आपको कितना दे रखा है 75 मीटर। अब जो हमने निकालना है, लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, जो हमने निकालनी है दो शिप्स के बीच की डिस्टेंस कितनी मान रखी है, ये दो शिप के बीच की डिस्टेंस कितनी है सी डी, जिसको हम मान लेते हैं x मीटर। आ गई ना बात समझ में, बहुत आसानी से निकल जाएगा। दो ट्राइंगल बन रहे हैं ना, एक बन रहा है बी ए डी, एक बन रहा है बी सी डी। आ गई ना बात समझ में, दोनों में हमें ए बी तो मालूम है लेकिन ए सी नहीं मालूम और ए डी नहीं मालूम, तो ए सी और ए डी निकल जाएगा तो सी डी अपने आप निकल जाएगा। कैसे, उसको अभी देखेंगे। क्लियर बच्चों। अब ध्यान से समझिए, पहले इस ट्राइंगल में देखो बी ए सी, इन ट्राइंगल बी ए सी हमें क्या नहीं मालूम है, ए सी नहीं मालूम है, और क्या मालूम है, ए बी मालूम है, तो ए सी अपॉन ए बी। क्लियर बच्चों। तो देखिए ये एंगल बन रहा है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, क्लियर, और ये 90 डिग्री का है तो ये इसके सामने वाली साइड हाइपोटेनस, तो ये अपने आप क्या आ गई, बेस आ गए। तो AC क्या है बेस और AB क्या है परपेंडिकुलर। बच्चों पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले, पहला साइन फिर कॉस फिर टेन, P अपॉन बी 10 होता है, तो ये B अपॉन P है तो 10 का उल्टा क्या होता है कॉट, तो ये कितना आ जाएगा कॉट, और यहाँ एंगल कितना है 45 डिग्री। क्लियर बच्चों। तो देखिए AC अपॉन ए बी आपका कितना दे रखा है 75, कॉट 45 की वैल्यू 1, दैट इंप्लाइज दैट ए सी इक्वल्स टू 75 इंटू 1 कितना आ गया 75 मीटर। आ गई ना बात समझ में। अब आगे देखिए बच्चों, ए सी तो निकल गया, अब दूसरा ट्राइंगल बी ए डी, अब कंप्लीट जो दूसरा ट्राइंगल दिख रहा है इन ट्राइंगल बी ए डी, जो दो ट्राइंगल दिख रहे हैं उसमें देख लो, क्योंकि आपने सी डी निकालना है। सी डी कैसे निकलेगा, इतने पूरे ए डी में से आप अगर आप ए सी को माइनस कर दोगे तो सी डी निकल जाएगा। आ गई ना बात समझ में। इन ट्राइंगल बी ए डी हमें क्या नहीं मालूम, ए डी नहीं मालूम, नहीं मालूम ना ए डी, तो ऊपर आ गया ए डी। क्या मालूम है, ए बी मालूम है, तो ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू, देखिए बच्चों ये एंगल है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो अपने आप ये साइड क्या आ गई बेस, तो ए डी क्या हो गया बेस और ये क्या आ गया परपेंडिकुलर। तो कॉट कितना, एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री। बच्चों ए डी ध्यान से समझो, AD आपको कितना दे रखा है, यहां पर देखिए AD इक्वल्स टू क्या, ये AD ये है ना पूरी लाइन किससे मिलकर बनी है, AC प्लस CD। ये AD अगर आप निकालना चाहो तो AC प्लस CD करिए, तो देखो AD इक्वल्स टू AC प्लस CD कर दीजिए। आ गई ना बात समझ में बच्चों, क्लियर। अब देखो यहीं पर पहले समझ जाते हैं, AC आपको कितना दे रखा है 75 और CD आपने कितना मान रखा है x, ठीक, तो 75 प्लस x आ गया, ये AD AC प्लस CD। अब देखिए बच्चों AD की जगह में हमने रख दिया 75 प्लस x अपॉन AB कितना दे रखा है बच्चों 75। बच्चों cot 30, tan 30 कितना होता है 1 अपॉन √3, तो cot 30 कितना होगा √3, उसका उल्टा, तो कितना आ गया √3। टेबल मैंने बहुत अच्छे से समझाई है। 75 यहाँ अपॉन में इक्वल टू इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 75 प्लस x इक्वल्स टू 75 √3। क्लियर बच्चों, दैट इंप्लाइज दैट ये यहां प्लस में ही इक्वल टू उधर जाएगा माइनस में, x इक्वल्स टू 75 √3 माइनस 75, दैट इंप्लाइज दैट दोनों में से बच्चों 75 क्या आ रहा है कॉमन, यानी x इक्वल्स टू 75 क्या आ गया कॉमन, कितना बच गया यहां पर √3 माइनस 75 कॉमन आ गया, कितना बच गया 1, तो बच्चों x इक्वल्स टू कितना आ गया 75 √3 माइनस 1 मीटर। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। तो क्या डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स लिखोगे नीचे, द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स CD इक्वल्स टू x इक्वल्स टू कितना बच्चों 75
√3 -1 मीटर। क्लियर? तो लास्ट में आप ये लिख लेंगे। कोई डाउट बच्चों? बहुत इजी क्वेश्चन था। बस ये समझना, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, क्योंकि पैरेलल ही तो खींची है तभी तो हॉरिजॉन्टल लेवल बना, तो ये BD और ये AC ट्रांसवर्जल लाइन होती है। क्योंकि ट्रांसवर्जल लाइन क्या है? ट्रांसवर्जल लाइन दो पैरेलल लाइंस को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो बच्चों अगर BD ट्रांसवर्जल लाइन है तो ये एंगल 30, तो ये एंगल भी 30। एक ट्रांसवर्जल लाइन के दूसरी साइड बनता है, एक अगर ट्रांसवर्जल लाइन के इधर साइड बन रहा है तो दूसरा ट्रांसवर्जल लाइन के दूसरी साइड पर बनेगा, और वो दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। सिमिलरली ये AC देखो, ये 45 तो ये भी 45। क्लियर बच्चों? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है उसको भी समझ लेते हैं। एक लड़की जो ग्राउंड पर खड़ी है, ठीक, मान लिया ये वो ग्राउंड है, ठीक। अब अगर वो ग्राउंड पर खड़ी है बच्चों, तो ग्राउंड पर जहां पर वो खड़ी है वो ध्यान रखना वो लड़की 1.2 मीटर लंबी है। टॉल बोल रहा है ना क्वेश्चन में, ठीक, 1.2 मीटर टॉल गर्ल, तो वो लड़की 1.2 मीटर लंबी है, ठीक, और ग्राउंड पर खड़ी है। तो ग्राउंड पर खड़ा कर दिया, 1.2 मीटर टॉल हो गई। तो अब जो भी है उसकी आंख यहां हो गई। क्लियर? अब उसकी आंख यहां ग्राउंड पे थोड़ा है क्योंकि उसकी लंबाई भी दे रखी है, तो उसकी आंख यहां हो गई। आ गई ना बात में? तो अब मैं एक डॉटेड लाइन यहां पर ड्रॉ कर देता हूं जैसा आपके डायग्राम में दे रखा है, लेकिन डायग्राम वहां से बनाने की जरूरत नहीं, यहां से भी समझ सकते हो। फिर क्या कह रहा है, एक बैलून है जो ग्राउंड से 88.2 मीटर क्या है, ऊपर है। मतलब ये देखो, मैं ये ग्राउंड है ना बच्चों, ठीक, ये इस ग्राउंड से एक बैलून, ये मान लिया C बैलून, ठीक, उसकी पोजीशन मैंने C मान ली, वो ग्राउंड से कितना मीटर ऊंचा है, 88.2 मीटर ऊपर है। क्लियर? और कुछ समय बाद वो जो बैलून है वो हॉरिजॉन्टली मूव करके, हॉरिजॉन्टली मतलब एक सीधी रेखा पर ऐसे, देखो ऐसे। क्लियर बच्चों? एक हॉरिजॉन्टली मूव करके कुछ समय बाद वो बैलून दूसरी पोजीशन में चला जाता है जहां पर उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बदल जाता है। क्लियर? पहले वाले बैलून के लिए, जब पहला बैलून होता है जहां पर, जब वो अपनी आंख से उस बैलून को देखती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का आता है। कुछ समय बाद जब वो बैलून हॉरिजॉन्टली मूव करता है और दूसरी पोजीशन पर पहुंचता है, तो तब वो जब अपनी आंख से देखती है तो उस बैलून के टॉप का, यानी उस बैलून के लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बच्चों, वो 30 डिग्री हो जाता है। क्वेश्चन को देखिए, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ठीक, स्पॉट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन। ये देखती है कि एक बैलून हो जो विंड के साथ, हवा के साथ हॉरिजॉन्टली मूव करता है, एक सीधी लाइन पर मूव करता है, ठीक, और जिसकी हाइट ग्राउंड से 88.2 है। ध्यान रखना, ग्राउंड से, ग्राउंड में तो लड़की खड़ी है ना, तो ग्राउंड ये है, यहां से उस बैलून की हाइट कितनी दे रखी है, 88.2 मीटर दे रखी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। किसी भी समय, पहले ये पोजीशन ले रखा है, लड़की यहां पर है, ठीक, तो यहां से इस बैलून के लिए जो एलिवेशन एंगल है, मतलब इस टॉप को जब देख रहा हूं, ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। आ गई ना बात समझ में? तो इसके टॉप को जब मैं देख रहा हूं तो ये लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। और कुछ समय बाद जब एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस होकर कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। आपने इस इंटरवल में बैलून के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस निकालनी है। मतलब C से D में पहुंच गया ना बैलून, तो आपने CD निकालना है। ये CD किसके बराबर होगा, BE के बराबर होगा। अगर आप BE निकाल लें तो वही आपका क्या होगा, CD होगा। ये देखिए, ये BE और CD बराबर होंगे। क्लियर बच्चों? क्योंकि बैलून यहां से यहां मूव किया, तो जितना बैलून यहां से यहां मूव करने में BE आएगा उतना ही CD भी आएगा। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? अब देखिए, तो जहां पर लड़की है, जब वहां से वो इस बैलून को देखती है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बच्चों, ये कितने डिग्री का हो जाता है, 60 डिग्री का हो जाता है। ये है हॉरिजॉन्टल लेवल।
आ गई ना बात समझ में। और जब कुछ समय बाद बैलून अपनी पोजीशन को बदलता है, विंड के साथ जब वो हॉरिजॉन्टली मूव करता है, यहां पहुंच जाता है, तो जब वो अपनी आंख से देखती है उसको, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बच्चों, ये इतना एंगल कितना हो जाता है 30 डिग्री। ये पूरा एंगल तो 60 डिग्री है और इतना एंगल कितना हो जाता है, ये 30 डिग्री हो जाता है। सिर्फ इतना एंगल है 30 डिग्री। क्लियर? ये पूरा एंगल कितना है बच्चों, 60 डिग्री हो जाता है। अब देखो बच्चों, आपको तो एफडी दे रखा है ना 88.2 मीटर, लेकिन क्या ईडी दे रखा है? नहीं, वो तो निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ईडी, ये एफडी किससे मिलकर बना है, ईडी प्लस ईएफ, और ईएफ आपको कितना दे रखा है, 1.2 मीटर। अगर हम इसमें से 1.2 मीटर माइनस कर दें तो आपका क्या निकल जाएगा, ईडी निकल जाएगा। बच्चों जितना ईडी है उतना ही तो बीसी भी है। आ गई ना बात में, क्योंकि ग्राउंड से ये बैलून भी तो उतना ही ऊपर है 88.2 मीटर, और इनके बीच की डिस्टेंस, ये जी और बी के बीच की डिस्टेंस भी तो 1.2 मीटर है, क्योंकि लड़की तो 1.2 मीटर ही लंबी है। आ गई ना बात में। तो इसके लिए भी जितनी डिस्टेंस ये ईडी की आएगी उतना ही डिस्टेंस किसका भी आएगा, बीसी का भी निकल के आएगा। लेट देखो बच्चों, एफडी इक्वल्स टू आपको कितना दे रखा है, बैलून की जो, बैलून कितना मीटर हाई है ग्राउंड से, हाइट ऑफ बैलून, लेट हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक, बैलून फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम ग्राउंड। देखो बच्चों कितना, एफडी इक्वल्स टू 88.2 मीटर, ये एफडी 88.2 मीटर गिवन है। ईएफ इक्वल्स टू कितना, ये लड़की की हाइट है ना, कितना 1.2 मीटर। तो देखो बच्चों एफडी इक्वल्स टू कितना, ये एफडी कैसे निकलेगा, एफडी कैसे निकलेगा पूरा, ईएफ प्लस ईडी, इन दोनों को जोड़ दो तो ईएफ प्लस ईडी। क्लियर बच्चों? एफडी कितना दे रखा है टोटल 88.2 मीटर, ईएफ कितना दे रखा है 1.2 प्लस कितना ईडी, तो बच्चों ईडी निकल जाएगा, ये इधर आ गया 88.2 माइनस 1.2। देखो बच्चों 88.2 में से 0.2 घटाओगे 88, 88 में से 1 घटाओगे 87 मीटर, मतलब ईडी कितना निकल के आया 87 मीटर। ऐसे ही बीसी भी कितना निकल के आएगा बच्चों, 87 मीटर। कोई डाउट यहां पर तक? आ गई ना बात समझ में? आपने जो निकालना है, नाउ लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून, जो बैलून के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल की गई वो कितनी है, CD, जो किसके बराबर होगी, BE के बराबर होगी। ये CD और BE क्या होंगे, बराबर, CD इक्वल्स टू BE, और उसको हम कितना मान लेते हैं, X मान लेते हैं। क्लियर बच्चों? X क्या, मीटर। कोई डाउट यहां पर तक? ये CD इसी BE के बराबर होगा तो उस दोनों को हमने कितना मान लिया, X मीटर मान लिया। कोई डाउट? अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, इतना समझ में आ गया ना। अब दो ट्राइंगल इसमें भी बन रहे हैं, उन दोनों ट्राइंगल को देख लेते हैं। क्लियर बच्चों? पहले ट्राइंगल से AB निकल जाएगा और दूसरे ट्राइंगल से AE निकल जाएगा। AB और AE निकल गया तो BE तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो पहले इस छोटे ट्राइंगल की बात करते हैं। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC क्या नहीं मालूम, मालूम नहीं है AB, तो अपॉन में क्या, ऊपर क्या आ गया, AB। और बच्चों मालूम क्या है, BC, BC मालूम है ना, ठीक, AB अपॉन क्या, BC। देखो बच्चों एंगल ये है ना पूरा, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो ये अपने आप क्या आ गई, बेस, मतलब AB बेस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो वही फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। बच्चों P अपॉन B 10 होता है तो B अपॉन P कॉट हो जाएगा, तो कॉट कितना, 60 डिग्री, क्योंकि ये पूरा एंगल 60 डिग्री है। बच्चों AB तो निकालना है, BC आपको कितना दे रखा है, 87 मीटर, इक्वल्स टू 10 60 कितना होता है, √3, तो cot 60 उसका उल्टा 1 अपॉन √3। तो बच्चों AB इक्वल्स टू, ये 87 उधर चला गया तो 87 अपॉन √3 मीटर। क्लियर बच्चों? AB निकल गया। दूसरा ट्राइंगल AED, इन ट्राइंगल AED, इस ट्राइंगल AED में देखो हमें क्या नहीं मालूम, AE नहीं मालूम,
और क्या मालूम है, ईडी मालूम है, एई तो नहीं मालूम लेकिन ईडी तो मालूम है, तो अपॉन में क्या, ईडी इक्वल्स टू, देखो बच्चों इस ट्राइंगल एईडी में देखो एंगल ये बन रहा है ना, तो इसके सामने वाली साइड क्या, परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनस, तो ये अपने आप क्या आ गई, बेस, मतलब एई क्या आ गया, बेस, ठीक, और ये ईडी क्या आ गया, परपेंडिकुलर, तो क्या बना, कॉट बी अपॉन पी, कॉट तो बनता है, एंगल कितना है 30 डिग्री, तो कॉट कितना आ गया 30, कॉट 30 डिग्री। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में, इतना आ गया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ डे स्टूडेंट, अब देखिए एई, बच्चों एई को देखो तो एई किसके बराबर आ रहा है, ये एई ए बी प्लस बीई, ए बी प्लस बीई आ रहा है ना, एई किसके बराबर आ रहा है, ए बी प्लस बीई। बच्चों ए बी हमें मालूम है, बिल्कुल मालूम है, ए बी हमारा कितना निकला 87 अपॉन अंडरूट 3, 87 अपॉन अंडरूट 3। हमें क्या बीई मालूम है, बिल्कुल, हमने बीई को कितना मान रखा है बच्चों, एक्स, तो प्लस कितना, एक्स, तो रख दीजिए। देखो अभी रखने से बढ़िया, अभी पहले इसको ए ही रहने दो, सॉल्व करते हैं पहले थोड़ा, ए ई अपॉन, बच्चों ईडी कितना दे रखा है, ईडी फिर आपको दे रखा है 87 मीटर, कॉट 30, tan 30 कितना होता है 1 अपॉन अंडरूट 3, तो कॉट 30 कितना हो गया अंडरूट 3, दैट इंप्लाइज दैट ए ई इक्वल्स टू, ये यहां मल्टीप्लाई में चला गया 87 अंडरूट 3। क्लियर बच्चों, कितना निकल के आ गया 87 अंडरूट 3। कोई डाउट यहां पर तक, इतना समझ में आ गया बच्चों? वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब देखिए नाउ एई मैंने अब भी निकाल रखा है, कितना 87 अपॉन अंडरूट 3 प्लस एक्स निकाल रखा है ना बच्चों, ठीक। तो एई की जगह में 87 अपॉन अंडरूट 3 प्लस एक्स रख देंगे, इक्वल्स टू कितना 87 अंडरूट 3, तो x इक्वल्स टू, ये यहां प्लस में उधर जाके माइनस में, तो 87 अंडरूट 3 माइनस 87 अपॉन अंडरूट 3, दोनों में से 87 क्या आ गया बच्चों, कॉमन, अंडरूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडरूट 3, 87, देखो दोनों का एलसीएम, यहां अपॉन में 1 है, दोनों का एलसीएम कितना आ गया अंडरूट 3, तो अंडरूट 3 इंटू अंडरूट 3 कितना आ गया 3 माइनस 1 1 जा कितना आ गया 1। क्लियर बच्चों, यानी कितना निकल के आ गया 87 इंटू 3 माइनस 1 कितना 2 अपॉन अंडरूट 3। कोई डाउट बच्चों यहां पर तक, ठीक। अगर इसको आप रेशनलाइज करना चाहते हैं तो रेशनलाइज कर सकते हैं, देखो x इक्वल्स टू कितना 87 इंटू 2 अपॉन अंडरूट 3, इसको अंडरूट 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और अंडरूट 3 से डिवाइड भी कर दिया, रेशनलाइज यही होता है। x इक्वल्स टू 87 इंटू 2 इंटू अंडरूट 3 अपॉन में देखो अंडरूट 3 इंटू अंडरूट 3 कितना बच्चों 3, 3 से ये कैंसिल हो रहा है ना 87 कितनी बार 3 2 जा 6, ठीक, 2 और 7 3 9 जा 27 इंटू कितना 2 इंटू अंडरूट 3। डियर स्टूडेंट 29 2 जा 58, तो कितना आ गया 58 अंडरूट 3 मीटर। देखो यहां पर लिख देता हूं x इक्वल्स टू, इतना समझ में आ गया, ठीक। अब देखिए x इक्वल्स टू कितना 29 2 जा कितना 58 अंडरूट 3 मीटर। तो लास्ट में क्या लिखेंगे बच्चों, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून इज 58 अंडरूट 3 मीटर। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन था, जैसे इससे पहले वाला था उससे भी इजी था, बस आपने ये समझना है जो लड़की है वो 1.2 मीटर है लंबी और बैलून ग्राउंड से 88.2 है, तो अगर आपने ये या ये बीसी या फिर ईडी निकालना है तो 88.2 में से 1.2 मीटर क्या करोगे, माइनस करोगे। क्लियर बच्चों, इतना माइनस करने के बाद आपका जो डिस्टेंस आया वो 87 आया। क्योंकि आपने सीडी निकालना है तो ये सीडी बीई के बराबर है, तो दोनों बराबर है तो एक्स मान लिया, ठीक। तो एक बार इस ट्राइंगल एबीसी का यूज करके ए बी निकाल लोगे और इस एईडी ट्राइंगल का यूज करके एई निकाल लोगे और वहां से आपने किसकी वैल्यू निकाल ली, एक्स की वैल्यू निकाल ली। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको आज के ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बचे हुए वो अगली वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे।